आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे ग्रह विज्ञान के मॉडल पेपर को। अर्थात आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे ग्रह विज्ञान का मॉडल पेपर किस तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह जो मॉडल पेपर है आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें कि पेपर का समय कितना होगा, यानी आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य निर्देश दिया होगा कुछ इस तरीके से, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 4 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश उनके पहले दिए गए हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं निर्देश क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं अगला निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहां पर 1 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ये 1 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 1 नंबर के पूछे जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प हैं, और आपको राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। यहां पर 1 खा प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न है मैथ से रिलेटेड। 1 किलो चावल का दाम 60 रुपया है, तो 4 किलो चावल का मूल्य क्या होगा। यहां पर आप देख सकते हैं 2 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, और 2 विकल्प इस साइड में यहां पर इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं। आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा दिए गए विकल्पों में से। और प्रश्न संख्या 1 घ के अंतर्गत पूछा गया है, और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। H2O रासायनिक यौगिक है, किसका रासायनिक यौगिक है? वायु का, जल का, पृथ्वी का, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 घ के अंतर्गत जो प्रश्न है बहुविकल्पी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न होंगे सभी क्या होंगे? बहुविकल्पी होंगे। निर्देश में मैंने आपको बता दिया है कि सभी प्रश्न क्या होंगे? बहुविकल्पीय होंगे 1 के अंतर्गत। और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत भी प्रश्न कैसे होंगे? बहुविकल्पी होंगे। यहां आप देख सकते हैं 2 का के अंतर्गत पूछा गया है हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। और यह प्रश्न सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी पूछा जाता है, यानी सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको राइट आंसर भी बता दूंगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 ग के अंतर्गत पूछा गया है
ATS इंजेक्शन बचाव करता है, किससे बचाव करता है? 1 नंबर का यह प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 2 घ के अंतर्गत भी प्रश्न यहां आप देख सकते हैं बहुविकल्पी है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? आंवला। अब आप देख सकते हैं फिर आपको निर्देश कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपके पेपर में भी। प्रश्न संख्या 3 एवं 4 अति लघुत्तरीय हैं, प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 का क्या है? जल की उपयोगिता लिखिए। और यह प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा? यानी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा 2 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 3 ख के अंतर्गत पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, 2 नंबर का यह प्रश्न भी है। और प्रश्न संख्या 3 ग के अंतर्गत है, यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया है तो 6 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? और यहां पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का यह भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 घ के अंतर्गत है, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे, इसके उत्तर को आप जरूर तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 अंगा के अंतर्गत पूछा गया है, सिलाई किट की उपयोगिता लिखिए। तो इस चैप्टर से यानी जो सिलाई किट से रिलेटेड चैप्टर है, इस चैप्टर से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो यह चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 4 का के अंतर्गत आप देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग का महत्व बताइए, 2 नंबर का प्रश्न है। और यहां पर आप देख सकते हैं 4 खा, भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां पर 4 गा प्रश्न है, टमाटर का सूप कैसे तैयार करेंगी? प्रश्न संख्या 4 घा के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि हड्डी की टूट तथा मोच में अंतर बताइए। और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 अंगा के अंतर्गत पूछा गया है, मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह और 2 नंबर का पूछा गया है। फिर आप देख सकते हैं निर्देश लिखा है कि प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनके प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। और यहां पर आप देख सकते हैं 5 का के अंतर्गत प्रश्न है, मितव्ययिता का क्या अर्थ है? अथवा जीवन बीमा कराने से क्या लाभ है? दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे लघुत्तरी, ये होंगे 4 नंबर के। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत पूछा गया है, संक्रामक रोग किन माध्यमों से फैलता है? अथवा चेचक के कारण, लक्षण व रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये 4 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत है, बैंक के बचत खाते तथा चालू खाते में क्या अंतर है? दोनों की उपयोगिता लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। और यह प्रश्न पूछा गया है कितने नंबर का? आप देख सकते हैं 4 नंबर का। प्रश्न संख्या 6 अथवा है, यहां पर आप देख सकते हैं, कपड़ा काटते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? और यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 खा के अंतर्गत पूछा गया है, हड्डी की टूट और मोच में क्या अंतर है? और यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। अथवा रोगी को भोजन देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो कि इस प्रकार से है, भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए, 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा कृत्रिम श्वास क्रिया किसे कहते हैं? ये सभी महत्वपूर्ण है प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। और यहां आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 खा के अंतर्गत पूछा गया है, गर्म शुष्क सेंक और गर्म तर सेंक का अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताइए। तो आपको किसी
ही एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी आप चाहे तो प्रश्न संख्या 7 खा का उत्तर दें, चाहे तो आप अथवा में पूछा गया है 7 खा के इस प्रश्न का उत्तर दें। दोनों के अंक क्या हैं? समान हैं, 4 नंबर ही आपको मिलेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि निर्देश दिया गया है क्या कि प्रश्न संख्या 8 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 व 9 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है? स्पंज से आप क्या समझती हैं? स्पंज कराने की विधियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर तैयार कर लेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। यहां पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। कितने? 6 नंबर का पूछा गया है। अथवा पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। यह प्रश्न भी 6 नंबर का पूछा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9, चिकनगुनिया क्या है? इसके लक्षण एवं उपचार लिखिए। यह प्रश्न भी 6 नंबर का है। अथवा क्षय रोग के कारण लक्षण एवं बचने के उपाय लिखिए। तो यह प्रश्न भी 6 नंबर का है। तो चाहे तो आप प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दें, चाहे आप प्रश्न संख्या 9 का अथवा है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो कि इस प्रकार से है, श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है? श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है? फेफड़ों में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझाइए। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके का पेपर होगा गृह विज्ञान का। आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 का कुछ इसी तरीके का पेपर होगा। और ये जो भी प्रश्न मैंने बताए हैं इस वीडियो के अंतर्गत, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर जरूर तैयार कर लेंगे। और इस वीडियो को अपने सहपाठियों में जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके सहपाठियों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हो सके। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।